अच्छी तरह से याद रखिए कि आइए हम पुनः अपने मार्ग पर चले। हम लोग का मार्ग सिर्फ एक है कि मनुष्य कैसे सन्यासी बने। सन्यासी को ही हम क्राइस्ट कहते हैं। सन्यासी का मतलब क्या होता है? महाअवतार बाबा परफेक्ट एग्जाम्पल है सन्यासी के। लाहिड़ी महाशय भी वही करके दिखाए। इन्होंने सोने का महल बनाया हिमालय में। पर्पज था लाहिड़ी महाशय को दीक्षा देना। लाहिड़ी महाशय को दीक्षा दिया गया, फिर सोने का महल डिस्पर्स कर दिए, गायब हो गया। सन्यासी का अर्थ है आपको इतना ज्ञान हो जाए, किसी भी चीज का निर्माण कर लीजिए, जब तक चाहिए वो रहे, और जब आवश्यकता ना हो तो डिस्पर्स कर दीजिए। उस स्टेज को परफेक्ट सन्यासी कहते हैं। हर मानव का लक्ष्य है वही प्राप्त करना। और कैसे प्राप्त करेंगे? आसान है, लेकिन आप समझते नहीं है, सुनते नहीं है। जो ज्ञान महाअवतार बाबा ने लाहिड़ी महाशय को दिया, वही क्रियायोग ध्यान ही एक ऐसा ध्यान है जिसका अभ्यास पूरे लगन से करिए तो आप परफेक्ट सन्यासी हो जाएंगे एक ही जन्म में। अगर आप 90 वर्ष के हैं, लकवा मार दिया है, पैरालिसिस हो गई है, बीमार हो गए हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है, लेकिन अगर हमारी बात को समझ रहे हैं तो अभ्यास करते जाइए, आपका लकवा भी ठीक हो जाएगा, डायबिटीज ठीक हो जाएगी, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, और परफेक्ट सन्यासी के रूप में आप प्रकट हो जाएंगे। उसके लिए चाहे 200-300 वर्ष लगे, आपको समय मिलेगा। लेकिन इस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बीच में बहकाने वाले अनेक मिल जाते हैं। जैसे लोग कैसे बहकाते हैं कि अरे क्रियायोग की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है ना, सारे भक्त किसी भी मार्ग से आए, हम तक ही आएंगे। इसका अर्थ है क्या है? ऐसा अर्थ समझा देते हैं कि उसका अभ्यास करिए तो कभी भी ज्ञान नहीं मिलेगा। फिर ये भी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे भिन्न भिन्न नदियां अलग अलग मार्ग से आकर के समुद्र में मिलती हैं, ऐसे भिन्न भिन्न मार्ग से जो लोग आते हैं हमें ही प्राप्त होते हैं। तो उसका अर्थ क्या है? गलत बताया गया है। भिन्न भिन्न मार्ग क्या है? जैसे आंख एक मार्ग है, कान, नाक, जिह्वा स्वाद, स्पर्श क्रिया, पैर, हाथ, ये सब मार्ग ही है। मन, बुद्धि, और जिसको चित्त कहते हैं, चित्त कहते हैं हृदय, और अपने अंदर जीव भाव है। जीव को कहते हैं अहंकार की शक्ति, जो रक्षा करती है कि हर चीज बनी रहे। ये बुद्धि और मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सब अलग अलग मार्ग हैं। किसी भी मार्ग से आप सन्यासी बन सकते। ये भी याद रखिएगा, कोई भी मार्ग चुनेंगे, ये मार्ग सबसे जुड़ा है। जैसे आंख आप चुनेंगे, आंख में चोट आई तो हाथ यहां जाएगा, मन वहां जाएगा, बुद्धि उसको ठीक करने में लगेगी, जिसको हृदय कहते हैं। हृदय की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। हृदय की शक्ति किस तरह से काम करती है? मान ली कोई आदमी बीमार है, एक्सीडेंट हो गया, बहुत शराब पी करके लीवर खराब कर लिया, तो इग्नोरेंट है। तो हम चाहते क्या है? उसी इतना बड़ा मेडिकल साइंस खोला गया बीमार लोगों का इलाज करने के लिए। हृदय की शक्ति उसकी सेवा करेगी कि ठीक हो जाए। वहीं पर हृदय की शक्ति, चलो 31वें गिरी ज्ञानावतार को पकड़ लिया, उनका साथ करेगा ज्ञान पाने के लिए। वही हृदय की शक्ति बीमार का साथ करेगा उसकी ठीक करने के लिए। हृदय की शक्ति इसको कहते हैं कि 2 दिशाओं में चलता है, अज्ञानियों की तरफ सेवा करने के लिए और परम ज्ञानी की तरफ ज्ञान पाने के लिए। तो एक मार्ग ये हुआ,
ऐसे ही जो बुद्धि है, बुद्धि जो हमारा हृदय की बात मानेगी कि सेवा हमें अज्ञानी की भी करना है और ज्ञानी के साथ तो रहना ही रहना है, बुद्धि इसी चीज को ट्यून करे, मन भी उसी को माने, इंद्रियां उसी दिशा में चले, तब जो एम ऑफ लाइफ है पूर्ण सन्यासी होना सफल हो जाता है। केवल एक ही मार्ग याद रखिएगा, दो मार्ग नहीं है। मालिक 90 वर्ष के हैं, लकवा मार दिया है, एक्सीडेंट हो गया है, हिप बोन फ्रैक्चर हो गया है, तो कैसे हम बनेंगे? ये सब की चिंता ना करिए। अगर सोने की महल बन जाती है तो आपको भी ज्ञान होगा, अपने शरीर को बना लेंगे आप। पहले अभ्यास तो शुरू करिए। अगर हमारी बात समझ में आ रही है, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप अभ्यास शुरू करिए। चाहे कितनी प्रकार की तकलीफ क्यों ना हो, पूरे शरीर को नहीं बनाने की क्षमता आप में है। पूरे शरीर को नहीं बना लेंगे। मालिक आपको 300 वर्ष चाहिए नहीं बनाने के लिए, तो 300 वर्ष आपको मिलेगा। तो जब हम अभ्यास करते हैं तो पता चलता है कि दिवाली क्या है। वे दिवाली में पटाखे दगेंगे, दुनिया भर का शोरगुल होगा, उसका जो धुआं निकलेगा पॉल्यूशन करेगा, और फिर जलाते, लाइट जलाते हैं। आश्रम में भी सजाया गया है, लेकिन यहाँ हम तेल का दीपक का प्रयोग नहीं करते, तेल नहीं खर्च करते। तेल को उसको जला दे, किसी कोई बहुत काम नहीं करता है वो। मान लो चलो तेल का दीपक जलाते हैं, और अगर तेल का दीपक की जो लौ है उसे कपड़ा में छू जाए तो आग लग जाएगी, नहीं बुझा पाए तो जल जाएंगे, ज़्यादा जल गए तो पता है क्या होगा। उसी दीपक से घर छू गया, घर की दीवार, घर में लकड़ी थी, दरवाजा लकड़ी का था, दीपक से छू गया, पूरा घर में आग लग गई, घर ही जल गया। जो बाहर का दीपक है उसके कांटेक्ट में आइए तो क्या होगा? नष्ट हो जाती चीजें। उस दीपक की चर्चा नहीं दीपावली में। आपके अंदर ये 7 दीपक हैं। कोई भी जो अवतार है ये चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा सब बनाने के लिए नहीं कहा, क्योंकि सब अपने अंदर है। 1 2 3 4 5 6 7 क्षेत्र को 7 चर्च कहते हैं, इसी को 7 मंदिर कहते हैं, इसी को 7 जगह कहते हैं, जहाँ पर मन के एकाग्र करने से यहाँ जो ज्ञान मिलता है, पहला ज्ञान मिलता है दीपक की तरह। जैसे दीपक जलाई तो आंखें देख लेंगी, फिर ज्ञान बढ़ता जाता है, फिर ज्ञान हो जाता है स्टार की तरह। जैसे सूरज स्टार है, कितना प्रकाश देते हैं। तो यहाँ पर जब ये जग जाता है, पूरा ज्ञान जब मिलता है, कौन सा ज्ञान? कैसे निर्माण करे हड्डी का, मांसपेशियों का, आँख का, कान का, हार्ट का, अपना निर्माण खुद कर ले। दूसरा ज्ञान जब तक चाहे इसको रखे, और जब ना चाहे तो इसको डिस्पर्स कर दे। जैसे महातार बाबा ने सोने की महल बनाया, लाली महाशय को दीक्षा दिया, और काम खत्म हुआ, डिस्पर्स कर दिया। हर मानव का लक्ष्य वही है, याद रखिएगा। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि वो टेक्निक हम लोगों के पास है। आप अभ्यास कर रहे क्रिया योग का, क्रिया का अभ्यास करते जाइए पूरे लगन के साथ। आप देखेंगे सभी प्रकार की जितनी दिक्कतें हैं समाप्त हो जाती है। हमने कहा ना कि मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया, लकवा मार दिया, स्ट्रोक हो गया, लेकिन इस बात को सुन रहे हैं, इतना समझ में आ रहा है, तो जो भी कर सकते धीरे धीरे अभ्यास शुरू करिए, लेटे लेटे शुरू करिए। आप देखेंगे लेटे लेटे अभ्यास करते करते पूरी शरीर नहीं हो जाएगी, हड्डियां नहीं हो जाएगी, हार्ट की तकलीफ हार्ट नया हो जाएगा, फेफड़ा नया हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, जितने सिस्टम में जितने अंग सब नए हो जाएंगे। अब आप न करिए तो आपका मन, अगर आप करते हैं तो करिए, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। ये था आज का एक छोटा सा स्क्रिप्चर। आइए हम परब्रह्म के निकटतम उपस्थिति अनुभव करें, 2 बार में श्वास और प्रश्वास के साथ क्रिया योग में अपनी भक्ति को नमन करें। बैठेंगे, टावल सीट, आंखें खोलें, ओपन आइज।